बीवियों की है जिनके शौहर शहर में काम करते हैं। ये सारी की सारी एक लड़के पतलू से मजदूरी करवाना चाहती हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर तुम शादी करना चाहते हो या तुम्हारी शादी हो चुकी है तो इस मूवी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है चार लुगाइयाँ। उसकी शुरुआत चार बीवियों से होती है, लक्ष्मी, रश्मि, मीनू और रंजू। और चारों के पति मुंबई में काम करते, जिसकी वजह से वो कई सालों तक अपनी बीवियों से मिलने नहीं आते। इसीलिए ये अपने घर पर बहुत ज़्यादा दुखी और अकेलापन महसूस करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पतलू को, जिसका चक्कर गांव के ही डॉक्टर झटका की लड़की से चल रहा है। जब डॉक्टर झटका को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को उसकी नानी के घर भेज देता है। लेकिन अब हमें पता चलता है झटका भी लड़की को पसंद करता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। जब रश्मि, मीनू और रंजू बात कर रही होती हैं तो अचानक से रंजू के मुंह से निकल जाता है कि पूजा बाजी ने तो गाँव में ही जुगाड़ लगा रखा है। लेकिन पूजा इनकी बात को काट कर उन्हें घर लेकर आ जाती है। लेकिन रश्मि तो ये बात जानना चाहती थी कि आखिर रंजू कहना क्या चाहती थी। रंजू और रश्मि जब दोनों छत पर अकेली होती हैं तो रश्मि रंजू को पहला फुसला कर आखिर वो सच पूछ ही लेती है। रंजू बताती है कि पूजा का पतलू के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही रश्मि के होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में हमें पूजा के घर पतलू को आते दिखाया जाता है। असल में पूजा के सास ससुर पतलू को एक अच्छा लड़का मानते हैं। आज भी पतलू उनके घर बल्ब लगाने आया हुआ है तो पूजा भी पतलू के पीछे बैटरी पकड़ने के बहाने से चली जाती है और फिर दोनों खूब मजे लेते हैं। पतलू भी पूजा के साथ खूब मजदूरी करता है। आगे देखते हैं कि पतलू गांव के बड़े के साथ इलीगल काम करता है। आगे जाकर मीनू और रश्मि को पतलू और पूजा के चक्कर के बारे में पता चल जाता है। लेकिन पूजा मानने को तैयार नहीं थी। वो बोलती है क्या तुम दोनों को मैं ऐसी दिखाई देती हूँ। लेकिन रश्मि अपनी मीठी बातों में पूजा को फंसा लेती है। रश्मि बोलती है अगर थोड़े मजे हमें भी मिल जाते तो मजा आ जाए। वो कहती है कि ना कि अब रहा नहीं जाता। पतलू अगर थोड़े मजे हमें भी दे देता तो अच्छा रहता। और वही हमें प्रधान के पास पतलू को दिखाया जाता है। पतलू बोलता है प्रधान साहब, पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया है लेकिन हमने उसे तालाब में फेंक दिया है। प्रधान बोलता है अगर माल को कुछ हुआ तो तेरी लाश भी तालाब में तैरती हुई मिलेगी। आगे हमें प्रधान की बेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों भाभियां मिलकर कमाल का डांस करती है। पतलू डांस करते करते निकल कर बाहर आ जाता है और ये तीनों भी उनके घर गोदाम में पतलू के आने का इंतजार करती हैं। तभी पतलू अंदर आ जाता है और वहाँ सिर्फ पूजा थी। पतलू इसकी तारीफ शुरू करता है, क्या ही लग रही हो लाल साड़ी में। फिर ये दोनों खूब जमकर रोमांस शुरू करते हैं। तभी पतलू को तीनों भाभियां नजर आ जाती हैं। पतलू देखकर घबरा जाता है और बोलता है मैं दरअसल यहाँ किसी काम से आया था। लेकिन पतलू को इसके चक्कर के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी पूजा बोलती है डरो मत पतलू, ये सब मेरी ही टीम में है। ये तीनों भी तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हैं। पतलू के ये सुनते ही मन में लड्डू फूट जाते हैं क्योंकि ऐसी किस्मत हम लोगों की कहाँ। तो पतलू बोलता है बताओ किससे शुरू किया जाए और रंजू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो पूजा बोलती है रंजू को ये सब नहीं करना, वो बस हमारा साथ दे रही है। तभी वो मीनू की तरफ बढ़ता है लेकिन मीनू रश्मि की तरफ इशारा करती है और रश्मि पूजा की तरफ। पतलू शुरू करने वाला होता है, अचानक बिजली चली जाती है और गिरने की आवाज़ आती है। तो वो टॉर्च से उजाला करके देखती हैं तो वहाँ पतलू नीचे गिरा होता है। पूजा बोलती है अभी कुछ किया भी नहीं और इससे पहले ही गिर गए तुम। तो रश्मि बोलती है इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही, मतलब कि अब पतलू मर चुका था। फिर ये चारों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती। पूरी रात इसके चारों तरफ बैठकर रोने लगती हैं और डरती हैं कि अगर किसी को पता चला तो हमें फांसी हो जाएगी। इसलिए वो पतलू की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती हैं, छुपा देती हैं। अगली सुबह मीनू के जेट को छत से कुछ अजीब सी बदबू आती है। ऊपर जाकर देखने ही वाला होता है तो मीनू वहाँ आ जाती है और बोलती है आपको काम पर भी तो जाना है, लेट हो रहे। अब मीनू का इतना प्यार देखकर जेट भी पिघल जाता है और चला जाता है। अब तीनों बॉडी को डिस्पोज करने का सोचती हैं और ये चारों रश्मि को प्यार में पागल डॉक्टर झटका की मदद लेना चाहती हैं। इसलिए रश्मि डॉक्टर को कॉल करके अपने घर बुलाती है। मेरे पाँव में काफ़ी दर्द हो रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तो डॉक्टर जाकर देखता है तो पतलू वहाँ मरा पड़ा होता है और इसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी इनको डॉक्टर की जेब से एक डब्बी मिलती है। तो रश्मि के प्यार में डॉक्टर इनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अगर वो तैयार ना होता तो इनकी प्यारी रश्मि को फांसी की सज़ा भी तो हो सकती थी। फिर रात के समय डॉक्टर अपनी स्कूटी लेकर इनके घर के नीचे आ जाता है और वो पतलू की लाश को छत से नीचे फेंक देती हैं। और फिर रश्मि और डॉक्टर इन तीनों की मदद से पतलू की लाश को तालाब में फेंकने निकल जाते हैं। तालाब के पास पहुंचने वाले होते हैं कि इनके सामने एक आदमी आ जाता है। वो अजनबी आदमी पूछता है अरे डॉक्टर साहब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। डॉक्टर बताता है मेरे इस मरीज़ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो मैं इसे लेकर क्लिनिक जा रहा हूँ। लेकिन वो आदमी पीछे बैठी रश्मि को भी पहचान लेता है और इतने में दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं और पतलू की लाश को तालाब में फेंक देते हैं और वापस जाते हुए रश्मि साड़ी को रास्ते में ही फेंक देती है। अगली सुबह पतलू की लाश को कुछ गांव वाले और पुलिस वाले मिलकर बाहर निकाल लेते हैं। पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।